कोलबेज रिएक्शन और कोलबेज श्मिट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। देखो बड़ा, इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, ये क्योंकि नाम वाली रिएक्शन है, वी हैव टू राइट सम डिस्क्रिप्शन। इस रिएक्शन में पहले मैं रिएक्शन बताता हूँ, फिर हम लिखेंगे इधर। हम सोडियम फिनॉक्साइड लेते हैं, फिनॉल ले लो या सोडियम फिनॉक्साइड, एक ही बात होती है, बिकॉज अगर फिनॉल को एनीवेज डालेंगे तो वो सोडियम फिनॉक्साइड ही बनता है, चाहे सॉल्ट ले लो फिनॉल का या फिनॉल ले लो। इसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं 400 केल्विन पर, 400 केल्विन, और 5 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं। तो ऐड हो जाता है ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऐसे बनता है OCOONE, जो कार्बन डाइऑक्साइड ये इसमें ऐड हो जाता है, ये बन जाता है सोडियम फिनाइल कार्बोनेट, सोडियम फिनाइल कार्बोनेट बनता है, सोडियम फिनाइल कार्बोनेट, सोडियम फिनाइल कार्बोनेट। फिर इसमें क्या होता है, सोडियम फिनाइल कार्बोनेट में जब ये सोडियम फिनोऑक्साइड बना, सोडियम फिनोऑक्साइड बना, सोडियम फिनोऑक्साइड, इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड पास किया वी गेट सोडियम फिनाइल कार्बोनेट। इसके बाद क्या होता है, इसमें रीअरेंजमेंट होता है, याद रहे इसमें रिवर्सिबल होती है हमेशा रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इसमें रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट होता है इसमें। रीअरेंजमेंट होने से इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, जब रीअरेंजमेंट होता है तो रीअरेंज में होने से देखो ऑर्थो से इधर से H निकलता है, ऑर्थो से H निकलता है, ऑर्थो से H निकलेगा और वो O के साथ जाएगा, और H की जगह CONA आएगा, तो बनेगा OH। यहाँ से देखो ध्यान से, मैं स्पॉटलाइट से दिखा रहा हूँ, यहाँ से H निकल रहा है, वो O के साथ चला जाएगा, बनेगा OH। जो CONA ये इस जगह पर जाएगा जहां से H निकला, राइट। तो CONA जो है, CONA इस जगह पर चला जाता है, राइट। हाँ, अब इसमें क्या होता है, इस जगह पर आएगा COONA, इसको हम बोलते हैं, अगर COH होता तो ये होता ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड भी, लेकिन ये सोडियम सैलिसिलेट बना, सोडियम सैलिसिलेट बना ये भी, ठीक है। इस सोडियम सैलिसिलेट को अगर मैं H+, जब भी साल्ट को हम एसिड डालेंगे, एसिडिफाई करेंगे, तो Na की जगह H आ जाता है और बन जाता है हमें सैलिसिलिक एसिड, जो वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड माना जाता है। सैलिसिलिक एसिड से हम बना सकते हैं, अगर आपको याद होगा, एस्प्रिन भी बना सकते हैं, दिस इज सैलिसिलिक, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। तो हमने क्या करना है इस रिएक्शन में, हम क्या लिखेंगे, हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास करना है सोडियम फिनोऑक्साइड में, फिर ऑटोमेटिकली सोडियम सैलिसिलेट बनता है, और फिर इसको एसिडिफाई करना है। तो लिख लो ऊपर पहले, हम इन दिस रिएक्शन, इसमें लिखना पड़ेगा, इन दिस रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड, CO2 gas is passed through सोडियम फिनोऑक्साइड, क्योंकि नाम वाली रिएक्शन तो लिखना पड़ेगा जरूरी, सोडियम फिनोऑक्साइड at 400 Kelvin and 5 to 7 atmospheric pressure followed by acidification, followed by acidification and forms salicylic acid.
एंड फॉर्म सैलिसिलिक एसिड। अब आपको रिएक्शन लिखनी है। पहले सोडियम फिनॉक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, 400 केल्विन टेम्परेचर, 5 to 7 atmospheric pressure, sodium phenyl carbonate, rearrangement, sodium salicylate, acidification, and we get salicylic acid, COH or OH. ठीक है बेटा, लिख लिया? हाँ लिखो लिखो, कोई बात नहीं, आराम से लिख लो। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कोल बेस रिएक्शन, या कोल बेस श्मिट रिएक्शन भी इसको कहते हैं। लिख लिया? हाँ जी। स्क्रीनशॉट भी उठाओ, ये करो कभी कोई, फिर आप बाद में भी देख सकते हो, राइट। फिर एक और रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, करो मैं इसको, आप स्क्रीनशॉट उठाया करो इसको बेटा। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज, लास्ट रिएक्शन, राइमर-टेमन्स रिएक्शन। राइमर-टेमन्स रिएक्शन, राइमर-टेमन्स रिएक्शन। देखो बेटा, राइमर-टेमन्स रिएक्शन में क्या होता है, दो टाइप्स होती है। फिनॉल को रिएक्ट कराते हैं हम ए पार्ट में विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कली, क्लोरोफॉर्म एंड अल्कली। ये एक, मतलब क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3 और अल्कली होता है NaOH या KOH। ये एक टाइप है, दूसरा फिर बाद में बताएंगे, पहले हम फर्स्ट टाइप करेंगे। देखो बेटा होता क्या है इसमें, जब हम फिनॉल को डालते हैं क्लोरोफॉर्म एंड अल्कली, रिएक्शन यही है। देखो क्या करता है इसमें, इस वाले में सैलिसिल्डिहाइड बनता है, या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड उसको कहते हैं। सैलिसिल्डिहाइड इज फॉर्म्ड, सैलिसिल्डिहाइड इज फॉर्म्ड, या इसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अभी जो जैसे सैलिसिलिक एसिड हमने दिया, वहां पर COH की जगह CHO है। सैलिसिल्डिहाइड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इज फॉर्म्ड, इस वाली रिएक्शन से। अब रिएक्शन क्या है, अब वो रिएक्शन हम बताएंगे, इधर को रब करते हैं, राइट। अब देखो रिएक्शन क्या होती है। हम फिनॉल लेते हैं, फिनॉल को डालते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिनॉल को डाला हमने दोनों चीजें, क्लोरोफॉर्म भी डाला
और अल्कली भी डाल दी, CHCl3 भी डाला और अल्कली भी डाल दिया NaOH, राइट। अब देखो क्या होता है। ऑर्थो जगह पहली बात है कि NaOH जब फिनॉल के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, ये आपको पता है ऑलरेडी, ONA। तो जब अल्कली एंड फिनॉल रिएक्ट करता है तो ऊपर आएगा O और इसके साथ आएगा Na, राइट, O के साथ Na। अच्छा हो गया ये, और वाटर निकलेगा, माइनस वाटर हम एरो पर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे जरूरत नहीं है। फिर जो CHCl3 है, देखो ध्यान से, मैं स्पॉटलाइट से दिखाता हूँ, यहाँ से H निकलता है इस जगह से, ऑर्थो जगह से, और वो इसके एक Cl से रिएक्ट करता है, तो बनेगा HCl, और उस H की जगह फिर जाएगा CHCl2, क्लोरोफॉर्म का एक Cl निकला, वो बना CHCl2, वो इस ऑर्थो पोजीशन पर जाएगा। सो ऐसे बनेगा, इस जगह पर आएगा, निकलेगा H और उस जगह आएगा CHCl2, माइनस HCl भी निकल गया। अगर हम एरो पर लिखेंगे तो लिख सकते हैं, राइट। हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में जो ये बना कंपाउंड, ये क्योंकि इस कार्बन के साथ 2 Cl है, जो ऑर्थो पर CHCl2 आएगा, तो NaOH 2 इसके साथ, क्योंकि NaOH ऑलरेडी वहां पर डाला हुआ है, तो 2 NaOH 2 Cl को रिप्लेस करेगा। ये 2 जो Cl है तो 2 Na उनको रिप्लेस करेगा और बनेगा ट्वाइस NaCl, मतलब माइनस ट्वाइस NaCl, एरो पर हो गया वही प्रोडक्ट साइड में प्लस। और बाकी क्या बना यहाँ पर, यहाँ बनेगा बेंजीन रिंग के ऊपर ONA तो है ही है, ONA, और ऑर्थो पोजीशन पर आएगा CH, 2 Cl की जगह 2 OH आएंगे, 2 Cl की जगह 2 OH आएंगे, राइट। और मैंने आपको पहले ही कहा था, देयर कैन नेवर बी 2 OH एटम्स ऑन ए सिंगल कार्बन एटम, कंपाउंड अनस्टेबल होता है, ये लूज करता है वाटर मॉलिक्यूल, राइट, इट लूज अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर लूज कर रहा है, राइट। अब जब वाटर लूज कर रहा है, ये HOH निकल जाएगा, वाटर लूज कर रहा है, तो क्या बनेगा, अब जब वाटर निकल जाएगा तो ये बचेगा ONA, ऊपर ONA आएगा और साइड में बनेगा CHO, राइट। अब Na को Na की जगह H लाने के लिए मैंने अभी कहा था, कोलब्रुक रिएक्शन में एसिडिफाई कर लो इसको, तो Na की जगह ऑटोमेटिकली H आएगा। जब सपोज HCl डालेंगे तो NaCl बनेगा और उधर OH आ जाएगा। ये आपको याद रखना है, जहां साल्ट बना है Na को तो एसिडिफाई कर लो, तो OH बना और CHO। जिस कंपाउंड का नाम है ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या इसको हम कहते हैं सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड। जिस अगर क्वेश्चन आएगा रैमर-टैम्स रिएक्शन, तो यही आप दे देंगे, रैमर-टैम्स रिएक्शन पहला पार्ट, दूसरा तो देने की जरूरत नहीं है। सो रैमर-टैम्स रिएक्शन में विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कली सैलिसिल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। कैसे, हमने स्टार्ट में फिनॉल ले लिया, इस फिनॉल को हमने क्लोरोफॉर्म NaOH डाला, और फिर ये 2 रिएक्शन दिखानी है, और देन एसिडिफिकेशन वी गेट सैलिसिल्डिहाइड। नोट कर लीजिए। इसमें लिखना कुछ नहीं हो? नहीं, क्या निकलेगा, मैंने कहा ना आपको, अगर HCl डालूंगा मैं, HCl अगर डालेंगे तो फिर NaCl बनेगा, H2SO4 डालेंगे, Na2SO4, वो दिखाने की जरूरत नहीं होती है। जब भी आपको ये याद रखना, कोई भी सोडियम साल्ट, पोटेशियम साल्ट से वापस Na की जगह H डाला है तो सिर्फ H+ लिखा करो, क्योंकि हमने पूरा नहीं लिखा ना, हमने सिर्फ H+ लिखा है। ये HCl भी हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है, नाइट्रिक एसिड भी हो सकता है। इसलिए कोई भी चूंकि एसिड हम डाल सकते हैं, बाई प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती है, बस सिर्फ समझना है कि Na को, साल्ट को H करने के लिए H+ डालना होता है, एसिडिफिकेशन बना सैलिसिल्डिहाइड। कुछ लिखने की जरूरत ऊपर नहीं है, नहीं, इतना काफी है। हाँ, मैं ऊपर कुछ नहीं लिखना है। तो रैमर-टैम्स रिएक्शन का पहला पार्ट था ये, क्लोरोफॉर्म एंड अल्कली से। अगर हम क्लोरोफॉर्म डालें या अल्कली डालें, मैंने लिख लिया सिंपली सैलिसिल्डिहाइड इज फॉर्म्ड, और रिएक्शन दिखा दो, राइट। इसमें
अब अगला मैं रिसोर्स में भी डालूंगा ये दोनों रिएक्शन दोबारा से भी, अगर किसी को फिर लिखना है तो लिख भी सकता है। तो इसको अंडरलाइन, ये समझ आया यहाँ तक? अब मैं बी पार्ट कराऊं? यस सर। यस सर। लिख लो अगर स्क्रीनशॉट उठाओगे तो मैं उसमें भी डाल दूंगा, मगर ये लिखना कॉपी पर अच्छी तरह से। अब देखो सेकंड पार्ट जो इसका है वेरी इजी है, बिल्कुल ऐसे ही है। सेकंड पार्ट है विद कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड अल्कली, CCl4 एंड अल्कली, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड अल्कली। पहला क्या था? क्लोरोफॉर्म एंड अल्कली। नाउ सेकंड इज CCl4 एंड अल्कली। देखो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड वही सैलिसिलिक एसिड बनता है। सैलिसिलिक एसिड का मतलब ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सैलिसिलिक एसिड वेरी कमर्शियली वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, कोलबेज रिएक्शन से बनता है और इस रिएक्शन से बनता है, राइट? अब देखो बेटा क्या करेंगे, सेम तरीका। लेट अस टेक फिनॉल। फिनॉल में डाला NaOH एंड देख लो ध्यान से, हम डालेंगे इसमें CCl4 और डालेंगे NaOH, दोनों चीजें। NaOH से पता चला आपको ऑलरेडी वो ONA बनेगा फिनॉल। जब भी फिनॉल में NaOH डालते हैं ONA रिएक्शन ऑलरेडी कर चुके हम एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल में, सो ONA बनेगा। तो माइनस वाटर हम लिख भी सकते हैं, अगर आप चाहे यू कैन राइट माइनस वाटर हियर। Na जाए O की जगह, H की जगह, और H निकला OH के साथ वाटर। और CCl4 का एक Cl, फिर मैं दिखा रहा हूं यहाँ पर, इधर से H निकलेगा ऑर्थो पोजीशन से फिनॉल में, ध्यान से देख लो, यहाँ से H निकलेगा और एक Cl के साथ HCl बनाएगा, फिर जो CCl3 है वो इस जगह जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। HCl निकल गया माइनस HCl, और ऑर्थो पोजीशन पर गया CCl3। फिर ये फर्दर 3 NaOH इसमें आएंगे, NaOH ऑलरेडी डाला हुआ है, तो 3 NaOH जब डालेगा तो ये 3 NaCl निकल जाएगा, इस 3 NaCl निकल जाएगा, -3 NaCl निकल जाएगा। और C के साथ कितने OH जाएंगे? 3 OH जाएंगे C के साथ, ये ONA, और C के साथ 3 OH, एक OH, 2 OH और 3 OH। और याद रखना ये अनस्टेबल है, हमने पहले ही कहा है कि देयर कैन नेवर बी 2 और मोर OH एटम्स ऑन ए सिंगल कार्बन एटम, सो इट्स अनस्टेबल। तो जो अनस्टेबल है वो क्या करता है? लूज वाटर, ये इमीडिएटली लूज वाटर करता है। तो क्या बनाएगा? इधर COH आएगा इस जगह पर। अब वहां आया था CHO, यहाँ आएगा COH, ONA, और ऑर्थो पोजीशन पर आया COOH। फिर हमने Na को खत्म करना है तो क्या डालेंगे? एसिड, एसिडिफाई करेंगे, H प्लस लिखना है, तो ONA की जगह क्या आएगा? OH, तो आया OH, और राइट साइड में आया COOH। तो अगेन ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड बना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बना, और सैलिसिलिक एसिड बना। सो दिस इज another part of Ramer-Tamen's reaction, चाहे ये वाली ले लो या पहले वाली ले लो। This was about properties of chemical properties of phenol। अब इसके बाद इसको नोट कर लो पहले। राइट,
अब इसके बाद लास्ट रिएक्शन है फिनॉल की, डेट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। इलेक्ट्रोफिलिक substitution reactions of phenol। देखो बेटा, फिनॉल में भी जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जैसे हेलोअरीन में हुआ था, वैसे ही यहाँ का मैकेनिज्म भी है, करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, तो इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा वैसे ही, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। ये नेक्स्ट टॉपिक है इसी का? हैं? ये इसी के साथ है सर? हाँ, अगली? ये लास्ट प्रॉपर्टी लिख लो, 12वीं या 13वीं जो भी हो, लास्ट है। मगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब हो गई रिएक्शन टू बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग भी तो है, अभी तक बेंजीन रिंग की वजह से हमने नहीं की ना, तो ये हो गई रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जो बेंजीन रिंग है उसकी वजह से क्या रिएक्शन है, उनको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे हेलोअरीन में हमने किया था, ऑर्थो पैरा बनाया था, ऐसे यहाँ पर भी ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। क्यों बनते हैं ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स? जैसे वहां लिखा था, क्योंकि ऑर्थो मैकेनिज्म जब हम रेजोनेंस दिखाएंगे, ठीक है ना, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्लाइट, due to the presence of slight negative charge, slight negative charge at ortho, charge at ortho and para positions। ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर स्लाइट नेगेटिव चार्ज होती है, इसको हम एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग भी बोलते हैं। दिस इज नोन एज एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग, known as एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग, इसको हम बोलते हैं, और कैन बी एक्सप्लेन बाय रेजोनेंस ओनली एंड कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय रेजोनेंस। ये मैं, आप चिंता मत करो, मैं ये डाल दूंगा, रेजोनेंस से हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो मैं अलग से कराऊंगा। लेकिन यहाँ अभी आपको ये याद रखना है, ये मैं अभी डाल भी दूंगा, आप उधर से नोट भी कर लीजिएगा। एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग की वजह से ये होता है, तो इसको हम रेजोनेंस से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हेलोअरीन का रेजोनेंस है, वैसे फिनॉल का भी रेजोनेंस है, कोई फर्क नहीं इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनो, इसमें क्या होता है कि ये हो गया एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग एक्सेट्रा, ये सारा कुछ हो गया। अब इसमें हेलोजिनेशन, पहली हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिल क्रॉप्स रिएक्शन, 4 रिएक्शंस करनी है, पूरे ध्यान से सुनो। हेलोजिनेशन ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैं क्लोरीनेशन करूं तो नॉर्मल है, क्लोरीनेशन में कोई ये नहीं है, क्लोरीनेशन में क्लोरीन के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, हेलोजन कैरियर उसको हम बोलते हैं, लाइक दिस। अगर मैं फिनॉल ले लूं, इस फिनॉल को मैं क्लोरीन डालता हूं, एरो पर लिखता हूं FeCl3, तो आपको पता है क्या बनेगा, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, पैराक्लोरोफिनॉल, सिंपल, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, पैराक्लोरोफिनॉल प्लस HCl, लिख लो, वेरी इजी, पैराक्लोरोफिनॉल प्लस HCl, नाम लिख लो, ओ क्लोरोफिनॉल एंड P क्लोरोफिनॉल, पैराक्लोरोफिनॉल, राइट, दिस इज क्लोरीनेशन। अब मतलब ब्रोमिनेशन थोड़ा डिफरेंट है, ब्रोमिनेशन में अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, अलग अलग कंडीशंस हैं। क्लोरीनेशन तो नॉर्मल है, ब्रोमिनेशन में ध्यान दे दीजिएगा। अगर ब्रोमिनेशन में अगर हम ब्रोमीन वाटर से करेंगे तो अलग बनेगा, और ब्रोमीन इन डिजोल्व्ड इन ऐसे,
Br2 डिसॉल्व्ड इन CCl4 अगर करेंगे अलग प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्थो या पैरा बनेगा। नॉर्मली जो नॉर्मल हम बना रहे हैं वही बनेगा, लाइक दिस। मैंने फिनॉल ले लिया, इसको हम ब्रोमीन डालते हैं, एरो पर CCl4 लिख रहा हूं क्योंकि इसको डिसॉल्व किया CCl4 में। ऑर्थोब्रोमोफिनॉल पैराब्रोमोफिनॉल प्लस HBr। राइट, नाम लिख लो इसमें, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल एंड पैराब्रोमोफिनॉल। राइट, ये हो गया। अगर हम ब्रोमिनेशन करेंगे, ब्रोमीन को डिसॉल्व करेंगे सॉल्वेंट CCl4 में। राइट, अगर यही ब्रोमिनेशन हम करेंगे, ब्रोमीन को डिसॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट वाटर में, ब्रोमीन कैन आल्सो बी डिसॉल्व्ड इन वाटर। वाटर में फिनॉल ज्यादा एक्टिवेट होता है, तो ये बन जाता है। देखो, फिनॉल ले लिया, इसको हम ब्रोमीन डालेंगे, एरो पर लिखेंगे वाटर, तो तीनों जगहों पर एक्टिवेशन ज्यादा होती है। मैंने कहा वाटर में फिनॉल फिनॉक्साइड बेसिकली बनाता है और वो एक्टिवेट होता है ज्यादा इन तीनों जगहों पर। यहाँ पर भी Br जाएगा, यहाँ पर भी Br जाएगा और नीचे भी Br जाएगा, प्लस 3HBr। तो यहाँ क्या बना फिर, यहाँ बना फिर यहाँ बना 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है। फिनॉल से बना दो 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो ब्रोमीन को डिसॉल्व करना है वाटर में, तब बन जाएगा। अगर क्वेश्चन आएगा फिनॉल से बना ऑर्थोब्रोमोफिनॉल या पैराब्रोमोफिनॉल, तो ब्रोमिनेशन करेंगे विच ब्रोमीन इज डिसॉल्व्ड इन CCl4। क्लोरीनेशन में यहाँ ऑर्थो बनता है या पैरा बनता है ओनली। राइट, नाउ सेकंड पार्ट, ये आप नोट कर लीजिए। दिख रहा है ये? कर लिया नोट बेटा? नोट कर लिया सबने? शाबाश। सो हेलोजिनेशन हो गई। अब हम लिखेंगे इसके बाद दूसरा नाइट्रेशन। सेकंड करेंगे हम नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में भी फिनॉल में थोड़ा एक्सेप्शनल केस है। 2 कंडीशंस है। अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से नाइट्रेशन करेंगे, या बनेगा ऑर्थो या बनेगा पैरा। और अगर ये हो गया डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से करेंगे, और नॉर्मली जो हम करते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर से विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। जैसे ये फिनॉल है, इसको मैं HNO3 डालता हूं, डाइल्यूट, या बनेगा ऑर्थो या बनेगा पैरा। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल या बनेगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल या बनेगा पैरा नाइट्रोफिनॉल प्लस वाटर। राइट, ओ नाइट्रोफिनॉल
या बनेगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। प्लस वाटर। दूसरा होगा कंसंट्रेटेड के साथ। सिंपल, मैंने कहा तीनों जगहों पर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2O, और हमें तीनों जगहों पर बनेगा। यहां पर भी NO2 आएगा, इधर भी NO2 आएगा, और इस जगह पर भी NO2 आएगा, प्लस 3 टाइम्स वाटर। इस कंपाउंड का नाम है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, या इसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। याद रहे, पिक्रिक एसिड सबसे ज्यादा, क्योंकि नाइट्रो जो होता है इट इंक्रीज एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, सबसे ज्यादा एसिडिक होता है ये। इन नाइट्रोफिनॉल्स में सबसे ज्यादा होता है पिक्रिक एसिड एसिडिक, बिकॉज नाइट्रो ग्रुप ऑलवेज इंक्रीजेस एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, राइट। अब सल्फोनेशन नॉर्मल ऑर्थो एंड पैरा पर, और फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में थोड़ा एक्सेप्शनल केस है। आई विल एक्सप्लेन इट टुमारो, राइट। नेक्स्ट जो क्लास होगा कल भी मैं ऐसे ले लूंगा। तो आई एम टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस फॉर दिस वीक, राइट। सर शाम को क्लास होगी क्या वो वाली? हाँ, यस यस यस, यू प्लीज ज्वाइन दैट क्लास आल्सो, राइट। कितने बजे होगी? वो 8 बजे है। ओके, थैंक यू। 8 बजे उसमें ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज हम ईथर्स पढ़ेंगे वहां पर, राइट। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक जो हमने करना था। ये इनकम्प्लीट है, इसमें थोड़ा इनकम्प्लीट और है, वो हम कल करेंगे। फिर हम ईथर्स करना स्टार्ट, वो हम आज करेंगे ईथर्स, एंड everybody must be there at 8 in another class. Thank you so much. God bless you.